Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Surya School, Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, जिसमें हमने 3 चैलेंजेस के रिगार्डिंग पढ़ा था। फर्स्ट पढ़ा था हमने अकोमोडेशन एंड यूनिटी, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि किस तरह से कंट्री को यूनाइट किया गया था। सेकंड जो चैलेंज था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि क्या चैलेंजेस आए थे डेमोक्रेसी को इलेक्शंस के रिगार्डिंग। थर्ड जो उसमें चैलेंज था वो था डेवलपमेंट एंड वेलबींग, कि डेवलपमेंट का ना। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय कंट्री के सामने इकोनॉमी को लेकर क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से उन्होंने आगे स्टेप्स लिए थे जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट इसमें कुछ आपको स्टैम्प्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। इन पे अलग अलग वो पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये देखिएगा कि स्टैम्प्स लाइक दिस इशूड मोस्टली, कि ये जितने भी स्टैम्प्स आपने ऊपर देखे ये 1955 से 68 के बीच में इशू की गई थी ये सभी स्टैम्प्स। अब इनमें जनरली प्लान डेवलपमेंट को शो किया गया है। देखिए लेफ़्ट टू राइट इसमें, कि टॉप टू बॉटम, कि दामोदर वैली है, भाखड़ा डैम है, इसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव्स है, गुवाहाटी रिफाइनरी है, ट्रैक्टर, सीनरी फर्टिलाइजर्स, भाखड़ा डैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, व्हीट रिवोल्यूशन, हीराकुंड डैम, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। मीन्स इस तरह की ये उस समय जो गवर्नमेंट ने उस समय इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो प्लान चलाए थे उन चीज़ों को इस पर ऐड किया गया है, उन इमेजेस के द्वारा उस पर शो किया गया है कि कंट्री ने क्या क्या किया था। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। In the last 2 chapters, we have studied how the leaders of independent India responded to the challenges of nation building and establishment democracy. ओके, कि हमने वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड चैलेंज, दैट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है यहाँ पर। एज इन द केस ऑफ फर्स्ट टू challenges, our leaders choose a path that was different and difficult. In this case, their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring. कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैलेंज था ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टफ एक वो था। तो इसके रिगार्डिंग देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस इन्वॉल्व इन सम ऑफ द की क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए फर्स्ट है, व्हाट आर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के क्या क्या हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल थी और क्या क्या उसमें हम कह सकते हैं कि डिबेट्स हुई थी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। सेकेंड है, विच स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड बाय आवर लीडर्स इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स, कि फर्स्ट 2 डिकेड्स में यानी कि फर्स्ट 20 ईयर्स में हमारे जो लीडर्स ने उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की अडॉप्ट की थी और क्यों। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजी, कि जो स्ट्रेटेजी जो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो नीति पॉलिसी अपनाई थी उसके क्या अचीवमेंट्स थे और क्या उसकी कमियां थी, क्या उसमें डीमेरिट्स आप कह सकते हो। फोर्थ है, वाई वाज द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एबंडन इन लेटर ईयर्स, कि लेटर ईयर्स में किस तरह से उन्होंने जो हमारी पॉलिसी थी उसको चेंज किया था, क्या क्या चेंजेस किए गए थे। ओके, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज, उड़ीसा विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री, कि वर्ल्ड में स्टील की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व है जहाँ पर कि आयरन ओर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है इंडिया में। इज़ बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि वहाँ पर आप एक आप वो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इट ऑन द अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट जनरली ये आशा करती है कि जो उनके पास इस चीज़ का एक खजाना है आयरन ओर का, इसका
यूज़ किया जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जाए। और मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स अंडरस्टैंडिंग की जो इंटरनेशनल जो हमारे आप कह सकते हो इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर, जिससे कि वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और जो स्टेट है उड़ीसा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunity. गवर्नमेंट ये मानती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। The iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. कि देखिए आयरन कहाँ पे, उस स्टेट में जनरली जो एक तो अंडर डेवलप्ड है, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, दूसरा जो ट्राइबल एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। The tribal population fears that the setting up of industries would remain displacement from their home and livelihood. The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. देखिए जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते। अब उन्हें मालूम है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब होगी और उन्हें यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट है जो जनरली एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कि भाई माइनिंग और इंडस्ट्रीज आने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स that if the industry is not allowed it would set a bad example and discourage investment in the country। और गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है तो उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए ताकि डेवलपमेंट हो। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज़ को हमने सेटअप नहीं करने दिया तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आकर नहीं आएंगे, जिससे कि इंडिया डेवलप नहीं होगा। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। अब देखा हमने कई इसमें चीज़ें देखी, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने उसके लिए देखा, ट्राइबल्स ने अपने लिए देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मीन्स काफ़ी अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के मेन कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। डू यू थिंक दैट देर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन एग्री, क्या कोई इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर कि सभी एग्री करते हो। कैन द इशू बी रिजॉल्व इन ए वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि सभी को बेनिफिट भी हो और ये मैटर भी सॉल्व हो जाए। एज यू आस्क दीज क्वेश्चंस यू वुड फाइंड योर सेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किस तरह का उड़ीसा में डेवलपमेंट होना चाहिए। हुज नीड कैन बी कॉल्ड उड़ीसा ए नीड, किसकी नीड्स को उड़ीसा माने, किसकी नीड्स को जो स्टेट है वो माने। तो ये चीज़ें हैं देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर राइज हुए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग आगे डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन कि पॉलिटिकल जो थे उनमें आपस में डिस्प्यूट्स थे कि एक कह रहा है इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं कि इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। डिसीजंस ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर, कि देखिए इस तरह के डिसीजन जब हम लेंगे तो एक को बेनिफिट होगा, दूसरे का नुकसान होगा। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, हम इंडस्ट्री को सेटअप करने की बात करें तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान है, दूसरा इसके साथ जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है उनको। इन ए डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। और डेमोक्रेसी में ये डिसीजंस जो लिए जाते हैं ये जनरली जो लोगों के द्वारा यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इस पर अप्रूव करेंगे तभी वो चीज़ें होंगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट, कि इस पर अलग अलग उनसे लिए एनवायरनमेंट के जो लोग हैं उनसे भी इस पर डिस्कशन किया जाए, एडवाइस ली जाए, माइनिंग के रिगार्डिंग है उनसे भी एडवाइस ली जाए, और इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे अर्थशास्त्री हैं उनसे भी ली जाए एडवाइस। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी ए पॉलिटिकल डिसीजन, और फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन, तो आप किसी की भी वो ले लीजिए राय, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। टेकन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इन टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल, कि फाइनल डिसीजन जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक ए सीरीज ऑन मेजर डिसीजंस लाइक दिस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्हें ऐसे कई डिसीजंस लेने। ईच ऑफ दीज डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजन, ऑल दिस डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय ए शेयर्ड विजन ऑफ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मीन जितने भी डिसीजंस लिए गए वो सभी शेयर्ड विज़न पे थे,
सभी के साथ डिस्कस करने के बाद ही ली गई, एक कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले सकता था। ऑलमोस्ट everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice, कि एक चीज़ पर सभी एग्री थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन उसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। मीन्स सोशल में ये हो कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट ना मिले, ठीक है, गरीबों को भी हो। इकोनॉमिक में कि अमीर और ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब और ज़्यादा गरीब ना हो, मीन्स सभी को इक्वल जस्टिस मिले। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स देमसेल्फ, कि इस पर यह एग्री हुआ कि वे दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट, कि ये किसी एक पर ना छोड़ा जाए कि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज या फार्मर्स के ऊपर, दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले क्ली रोल ऑन इन दिस, और इवन गवर्नमेंट को इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ओपनली छोड़ दिया तो उस समय नहीं पॉसिबल था ओपनली करना इंडिया में। देयर वॉज डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन एंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। अब इस चीज़ पर डिबेट हो गई, डिस्कशन हुआ कि भाई गवर्नमेंट का, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का उसमें रोल होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए, इसके भी सभी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल हो, इस चीज़ पर भी एक डिस्कशन डिबेट हुई। वॉज इट नेसेसरी टू हैव ए सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन टू प्लान फॉर द एंटायर कंट्री, कि क्या एक सेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए कि सभी चीज़ों पर एक का ही अधिकार हो, एक का ही कंट्रोल, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस ले। शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज और एंड बिजनेस, या दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर तो सरकार अपना कंट्रोल रखे, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, बिजनेस वगैरह है जिन पर कि सरकार अपना कंट्रोल रखे। हाउ मच इम्पोर्टेंस वाज टू बी अटैच टू द नीड्स ऑफ जस्टिस इफ़ इट डिफरेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कितनी इम्पोर्टेंस इनके साथ जोड़ी जाए, नीड ऑफ जस्टिस जो है उसके साथ, ताकि इफ़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो काफ़ी उस समय आप कह सकते हो कि ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। कौन सा मॉडल अपनाए गवर्नमेंट, कौन सी इकोनॉमी को अपनाए, प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाए या ओपन इकोनॉमी को अपनाए, ऐसे काफ़ी इश्यूज़ थे। ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड कंस्टेंशन विच वाज कंटिन्यूड एवर सिंस, और इन क्वेश्चंस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था कि भाई आगे चलता कौन सी इसको अपनाया जाए। ईच ऑफ दिस डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, और हर डिसीजन का पॉलिटिकल रिजल्ट था। मोस्ट ऑफ दीज इशूज़ इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड, और ये सभी इसमें पॉलिटिकल जजमेंट इंक्लूड था, इन्वॉल्व था। कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसल्टेशन हुई, एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक से यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे, उनसे इसको अप्रूव कराया। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज ए पार्टी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया। तो इसलिए हमें अपना जो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपने कई बार ये पढ़ा है लेफ्ट विंग कौन सी है, या लेफ्ट पार्टीज, राइट पार्टीज, तो यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट, कि राइट विंग क्या है और लेफ्ट विंग क्या है। देखिए इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज you will always come across references to parties and groups with a left or right ideology, कि हमने ये देखा है कि हर जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनमें जनरली पार्टीज़ अलग अलग ग्रुप्स में बटी होती है। पार्टीज़ कह सकते हो अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं जो कि या तो लेफ्ट या राइट आइडियोलॉजी के होते हैं। दीज टर्म्स करेक्टराइज द पोजिशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप, तो ये जनरली पोजिशन बताते हैं कंसर्न ग्रुप की, जिस ग्रुप का कोई लेफ्ट ग्रुप है, राइट ग्रुप है, तो उसकी क्या पॉलिसीज़ है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वो सोशल चेंज में क्या रोल प्ले करेगा, स्टेट का उसमें क्या रोल होगा। देखिए कंसर्न ग्रुप्स और पार्टीज रिगार्डिंग सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज के रिगार्डिंग, एंड रोल ऑफ द स्टेट इन अफेक्टिंग इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट का या स्टेट का क्या रोल है। लेफ्ट ऑफन रेफर्स, देखिए लेफ्ट विंग क्या होती है, लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, यानी कि लेफ्ट विंग जो है वो पुअर्स के फेवर में है। डाउन ट्रोडन सेक्शंस, जो नीचे दबे हुए वो हैं सेक्शंस हैं, ग्रुप है, पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं। एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शन, और गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं जो कि
इनके जो ये वीकर सेक्शंस के लोग हैं इनके लिए सरकार जो बनाती है, इनके बेनिफिट के लिए जो बनाती है। जबकि राइट सेक्शन जो है टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन, जो कि फ्री कंपटीशन पर बिलीव करते हैं राइट के, एंड मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट के पर सभी चीज़ें छोड़ दिया, यानी कि पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी। alone ensure progress and that the government should not necessarily unnecessarily intervene in the इकोनॉमी की। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को अननेसेसरली इकोनॉमी में इंटरवेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि लेस कंट्रोल इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का कम से कम कंट्रोल हो इकोनॉमी। तो ये लेफ्ट और राइट विंग है। कैन यू टेल विच ऑफ द पार्टीज इन द 1960 वर राइटिस्ट एंड विच वर द लेफ्ट पार्टीज। अब देखो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में अगर हम बात करें कि CPI हो जाती है लेफ्टिस्ट में आ जाती है, आपकी BJS और ये थी, ये राइटिस्ट पार्टीज थी। ओके, अब आइएगा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के हमारे पास क्या क्या आइडियाज़ थे, क्या आइडियाज़ थे डेवलपमेंट के। देखिए, वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेंट्स इन्वॉल्व द very idea of development. The example of Orissa shows us that it is not enough to say that everyone wants development. कि हमने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट एनफ टू से, कि भाई हम ये कह नहीं सकते कि भाई सभी लोग डेवलपमेंट चाहते थे। डेवलपमेंट चाहते थे लेकिन उनका डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग था। फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग है। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, देखो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या डेवलपमेंट है, हु इज़ प्लानिंग टू सेटअप ए स्टील प्लांट, कि वो चाहता है कि एक स्टील प्लांट सेटअप किया जाए, तो उसका डेवलपमेंट है। टू एन अर्बन कंज्यूमर और ऑफ स्टील एंड टू द आदिवासी हु लिव्स इन दैट रीजन, और जो अर्बन कंज्यूमर स्टील है उसके रिगार्डिंग और आदिवासी जो उसमें रहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। एक तो चाहता है उसका भाई बनना चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, दूसरा कहता है कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। Thus any discussion on development is bound to generate contradiction, conflicts and debates. तो ऐसे जब भी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस होता है तो उस पर जनरली कॉन्ट्रडिक्शंस होता है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिबेट्स होती है। ओके, द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस ए लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन, कि फर्स्ट डिकेड में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जब डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सेटअप हो गई, तो जब प्लानिंग के रिगार्डिंग काम कर रहे थे डेवलपमेंट, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। इट वॉज कॉमन दैन एज इट इज़ इवन नाउ, आज भी है और पहले भी थी, फॉर पीपल टू रेफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, कि डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्न और मॉडर्न बनना, और दूसरा मॉडर्न क्या है, मॉडर्न क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को आप सेटअप किया जाए जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं। दिस इज़ हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट, कि ये ऐसा था जैसे लोगों ने और एक्सपर्ट दोनों ने सोचा था। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन एज इन द वेस्ट, कि हर व्यक्ति ये बिलीव करता था कि भाई हर कंट्री को मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस में से निकलना होगा, कि मॉडर्नाइजेशन तो करना होगा उसे, आज नहीं कल मॉडर्नाइजेशन तो आपको करना है, जैसे कि वेस्ट ने किया। अगर आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करोगे, अपने यहाँ पर मॉडर्न चीज़ों को नहीं लाओगे, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, और जब डेवलपमेंट आप करोगे, मॉडर्न आप बनोगे, तो जो आपके पुराने जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं ट्रेडिशनल जो हैं उनको आपको तोड़ना होगा। एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म दोनों बढ़ेंगे। कैपिटलिज्म ही तो है जनरली मॉडर्न चीज़ों को अपनाना। Modernization was also associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality. Modernization किस चीज़ से लिंक है? ग्रोथ से, मटेरियल प्रोग्रेस से, और साइंटिफिक जो रेशनलिटी है, इन सभी से कनेक्टेड है, क्योंकि मॉडर्न तभी बना जा सकता है जब आप इन चीज़ों पर लेकर चलोगे अपने साथ। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू थिंक टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, और इन्हीं बेसिस के ऊपर हम जनरली ये बात करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, और ये अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड कौन सा है? जिसने कि अभी तक मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाया। डेवलपिंग क्या है? जिसने अपनाया है लेकिन अभी उसके रास्ते में एक प्रोसेस चल रही है, और डेवलप्ड जो ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं। ओके, देखिए, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, कि आज़ादी के समय इंडिया के सामने दो मॉडल्स थे।
द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप, कि एक तो लिबरल कैपिटलिस्ट यानी कि कैपिटलिज्म आप कह सकते हो जो कि यूरोप में था, यूएस के साथ, एंड द सोशलिस्ट, और एक सोशलिस्ट मॉडल था जो कि यूएसएसआर में था, यानी कि कम्युनिज्म। ये दो मॉडल थे, एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म या सोशलिज्म। You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two super. हमने इसको पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. उस समय काफ़ी हमारे यहाँ लीडर्स थे जो कि यूएसएसआर मॉडल से, जो सोशलिस्ट मॉडल था, सोवियत सिस्टम मॉडल था, उससे वो इम्प्रेस थे। दिस इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट, किससे, सीपीआई पार्टी के लीडर नहीं, क्योंकि सीपीआई तो कम्युनिस्ट, बल्कि जो कांग्रेस के लीडर्स भी थे और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, नेहरू थे, ये भी उससे इम्प्रेस थे। नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सोवियत मॉडल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट मॉडल, और बहुत कम लीडर्स थे जो अमेरिकन स्टाइल से उस समय इम्प्रेस थे, अधिकतर जो थे वो सोवियत मॉडल से थे। दिस रिफ्लेक्टेड ए ब्रॉड कंसेंसस दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और इसका देखो कॉन्सेंसस हमें दिखा था कि नेशनल मूवमेंट चला था जब हमने इन चीज़ों को देखा था। कंसेंसस का मतलब है कि सभी उस पर एग्री थे, सहमति। द नेशनलिस्ट लीडर वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द ग्रोथ ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखो उस समय हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके माइंड में ये था इकोनॉमिक रिगार्डिंग कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो हम एक डिफरेंट मॉडल अपनाएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट मॉडल अपनाएंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट वाला वो उसको नहीं। It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic distribution was being seen primarily as the responsibility of the government. कि गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या होगा, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होगा पॉवर्टी को ख़त्म करना, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि सोसाइटी में सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये गवर्नमेंट का पहला काम होगा। देयर वर डिबेट्स अमंग दैम, उनके बीच में काफ़ी डिबेट्स हुई। For some, industrialization seemed to be preferred path. For others, the development of agriculture and in particular elevation of rural poverty was the priority. अब देखिए कुछ के लिए तो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया जाए, जबकि दूसरी तरफ कुछ कह रहे थे कि रूरल पावर्टी को ख़त्म किया जाए, रूरल पावर्टी को प्रायोरिटी दी जाए, और एग्रीकल्चर पर। तो एक ये चीज़ होगी कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।